लोक प्रशासन से एमए कर रहे विद्यार्थी जो इस समय एमए फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए हम भारत में सामाजिक प्रशासन पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में सामाजिक प्रशासन के बहुत सारे बिंदुओं का अध्ययन आप विगत वीडियोज़ में कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने उन वीडियोज़ को समझा होगा, किताबों में उन बिंदुओं को पढ़ा होगा और आपकी सामाजिक प्रशासन के संबंध में एक सामान्य समझ विकसित हुई होगी। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने सामाजिक नियोजन की बात की थी और आज जो वीडियो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो हम सामाजिक नीति के बारे में कर रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा आज भारत में सामाजिक नीति के बारे में आपसे बात करने के लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। जब हम सामाजिक नीति की बात करते हैं तो सामाजिक नीति की बात करने से पहले हमें ये समझना है कि नीति का अर्थ क्या है, नीति क्या होती है। आपने प्रीवियस में जब आप भारत में लोक प्रशासन को समझ रहे थे या प्रशासनिक सिद्धांतों को समझ रहे थे, प्रबंधकीय विचारों को समझ रहे थे, तब आपने लोक नीति के बारे में पढ़ा होगा। और जो विद्यार्थी बीए में लोक प्रशासन पढ़ चुके हैं, उन्होंने लोक प्रशासन के मूलभूत सिद्धांतों को समझते हुए, संगठन के सिद्धांतों को समझते हुए लोक नीति के बारे में कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर भी आज हम इस बिंदु की मांग को ध्यान में रखते हुए नीति का अर्थ समझ रहे हैं। सामान्यतः लोक नीति एक तरह से दिशा निर्देश है। सरकार जो भी कार्य करती है या सरकार जो कार्यक्रम बनाती है या सरकार जो निर्णय लेती है, उन निर्णयों को लेने से पहले सरकार अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित करती है कि भविष्य में हमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। और जो ये उद्देश्य हैं, जो ये लक्ष्य सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं और उसी के अनुरूप भविष्य में कार्य योजना बनती है, जिसको एक व्यवहारिक रूप प्रदान करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, एक राष्ट्र की नीति इसलिए तय की जाती है ताकि शासक और प्रशासक किसी असमंजस की स्थिति में ना आए। उनके सामने एक रास्ता तय हो जाए कि किस तरह उन्हें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना है, किस तरह उन्हें इस देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालना है। जब हम आज़ाद हुए 1947 में और 1950 में हमारा जो संविधान लागू हुआ, उसमें हमने मूलभूत नीतियाँ निर्धारित कर दी थी। हमने तय कर दिया था कि हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नीतियों पर चलेंगे। ये हमारा मूल भाव है। इन मूल भाव को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रशासन का संचालन करेंगे। हम परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो विद्वान हुए हैं, लोक प्रशासन के विद्यार्थियों ने नाम जरूर सुना होगा, फ्रेडरिक के अनुसार किसी परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके संबंध में निर्णय लेना ही नीतियां हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों बातें हैं। करने वाले कार्य को ध्यान में रखना और उसका निर्णय लेना, लेकिन साथ में ये भी समझ रखना कि हमें ये कार्य नहीं करने। हम समानता की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें भेदभाव नहीं करना। इसके संबंध में जब निर्णय लिया जाएगा तो फ्रेडरिक उसे नीतियाँ कहते हैं। इस बात को और समझने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सामान्यतः नीति उन उठने वाली मांगों, इच्छाओं एवं निर्णयों से है जो कि राजनीति द्वारा निर्धारित मूल्यों में व्याप्त है। शासक जो मूल्य निर्धारित कर देते हैं
राजनीतिक जो मूल्य निर्धारित कर देती है वो मूल्य क्या है? वो मूल्य है कि जनता की मांग क्या है, जनता की इच्छाएं क्या हैं और जनता की उन मांगों और इच्छाओं के अनुरूप राजनीति क्या निर्णय ले रही है, या राजनीति के भी अपने लक्ष्य क्या हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है, जो राजनीतिक दल शासन का संचालन कर रहा है, उस राजनीतिक दल के अपने मूल्य हैं और उन मूल्यों के अनुरूप ही वह नीतियों का निर्धारण करता है। तो सामान्यतः नीतियाँ उठने वाली मांगों, इच्छाओं एवं निर्णयों से है, जो कि राजनीति द्वारा निर्धारित मूल्यों में व्याप्त है और नीति के परिणाम स्वरूप मूल्यों को समयानुसार परिवर्तित करते रहते हैं। आज एक राजनीतिक दल है, उसके कुछ मूल्य है तो उसकी नीतियाँ अलग होगी। कल कोई दूसरा राजनीतिक दल आ जाता है तो उसके मूल्य कुछ और होंगे तो उसकी नीतियाँ अलग होगी। तो नीति क्या है? नीति क्या, कब, क्यों, कैसे और कहाँ कार्य करने से संबंधित प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करने का मार्ग है। बहुत आसान भाषा में हम नीति को समझ रहे हैं। क्या है नीति? क्या करना है? इसका जवाब खोजना नीति है। क्या करना है? कार्य तय करना नीति है। कब करना है? इस कार्य को कब किया जाए, समय सीमा तय करना। 5 वर्ष में किया जाए, 3 वर्ष में किया जाए, कब करना है? क्यों करना है? यानी इस विषय पे विचार किया जाए, किस कार्य को करने से क्या लाभ होगा, इस कार्य को करने से किसका हित हो रहा है, इस कार्य को करने से कौन से लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है, इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए। और ये कार्य कहाँ करना है? कहाँ करना है मतलब लक्षित समूह कौन है? बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ग्रामीण है, शहरी है। कहाँ करना है इस कार्य को? तो जब क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है, इन प्रश्नों का समाधान कौन प्रस्तुत कर रहा है? नीति। इन प्रश्नों का समाधान नीति के पास है। नीति का तात्पर्य हुआ कि नीति में ये तय कर दिया जाता है कि किसी भी कार्य को कब, क्यों, कैसे और कहाँ पर करना है। तो ये नीति का एक सामान्य अर्थ हुआ। जब हम नीति की बात समझ लेते हैं तो अगली बात आती है सामाजिक नीति का अर्थ। हम सामाजिक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं और सामाजिक प्रशासन का अध्ययन करते हुए हमें नीति को सामाजिक संदर्भों में समझना है कि सामाजिक नीति क्या है। जब सामाजिक नीति की बात करते हैं तो हम एक परिभाषा पर ध्यान देते हैं और वह परिभाषा है मार्शल डिमॉक की। लोक प्रशासन के विद्यार्थियों ने मार्शल डिमॉक का नाम जरूर से सुना होगा। कई परिभाषाएं डिमॉक ने दी है, जिन परिभाषाओं को हम अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं। डिमॉक कहते हैं कि नीति से तात्पर्य उस सचेत आचार संहिता से है। भाव इतना मुश्किल नहीं है। सचेत आचार संहिता से है जो प्रशासनिक निर्णयों को मार्गदर्शन देती है। जब यही नीति सामाजिक विकास के क्रम में निर्मित की जाती है तो सामाजिक नीति कहलाती है। सामाजिक समस्याओं से जूझने तथा नियोजित सामाजिक परिवर्तन को मूर्त रूप देने के लिए सामाजिक नीति अमोघ अस्त्र है। समाज का विकास करना, आप सामाजिक नियोजन पढ़ चुके हैं। समाज का विकास करना अर्थात समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान ढूंढना है। उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए पहले समस्या की पहचान जरूरी है। समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों की जरूरत है, जिसे हम सामाजिक नियोजन में पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके साथ एक दृष्टिकोण होना जरूरी है
कि हम समाज का विकास करने के लिए क्या कार्य करें, उन कार्यों को कैसे करें, उन कार्यों को कब करें, उन कार्यों को कहाँ करें, जो पिछली स्लाइड में आपने देखा। और ये सारे कार्य, जैसे डिमोक कहते हैं, सचेत आचार संहिता है, जागरूक अवस्था में किए जाते हैं, जानकर किए जाते हैं, नियोजनबद्ध ढंग से किए जाते हैं। और ये जो नीति है, यह प्रशासनिक निर्णयों को मार्गदर्शन देती है। जब एक प्रशासक सोचता है कि उसको ये कार्य कैसे करना है, तो उसको सामाजिक नीतियों को ध्यान में रखना होता है। गरीबी उन्मूलन अगर सामाजिक लक्ष्य है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कार्य किए जाएं, ये एक प्रशासक को सोचना होगा, निर्णय लेना होगा। और सामाजिक नीति तय करेगी, सामाजिक नीति अगर है गरीबी उन्मूलन, तो एक प्रशासक गरीबी उन्मूलन के लिए ही निर्णय लेगा, उसकी कार्य योजना बनाएगा। तो डिमोक कहते हैं कि नीति से तात्पर्य सचेत आचार संहिता से है, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार संहिता ऐसी है जो प्रशासकों का मार्गदर्शन करती है। सामाजिक विकास में बाधक समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक नीति बनाई जाती है। पिछले जितने वीडियोस आपने देखे, उनमें हम कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं का जिक्र कर चुके हैं और आगे करते रहेंगे। हमारा पेपर ही भारत में सामाजिक प्रशासन है, और हम भारत में सामाजिक नीति की बात कर रहे हैं। जब हम सामाजिक नीति की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक नीति, और पिछले वीडियोस में हमने नियोजन की बात की, तो सामाजिक नियोजन ये सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए है। सबसे पहले ये पता लगाइए कि सामाजिक विकास जब हम करना चाहते हैं, तो उस विकास को रोकने वाली समस्याएं कौन सी है। जब ये पता चल जाए कि वो रोकने वाली समस्याएं कैसी है, जैसे अंधविश्वास है, छुआछूत है, बाल श्रम, बाल विवाह, गरीबी, बहुत सारी समस्याएं हैं। जब इन समस्याओं का पता लग जाए, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक नीति बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? जिससे कि सामाजिक विकास हो सके, और सामाजिक विकास होगा तो आखिर में क्या होगा? जन कल्याण होगा। आराम से हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, और एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है कि वो सामाजिक विकास पर ध्यान दे। सामाजिक विकास करने के लिए सामाजिक नीति होना आवश्यक है। अतः सामाजिक नीति का तात्पर्य है कि सामाजिक समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने के समाधान पर दृष्टि डाली जाए। एक दृष्टिकोण विकसित किया जाए कि सामाजिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। इसे हम सामाजिक नीति कहेंगे। तो आपने इस वीडियो में सबसे पहले आपने नीति का अर्थ समझा। जब आप लोक नीति की बात करते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, वो लोक नीति है। उसके बाद, क्योंकि हम सामाजिक प्रशासन पढ़ रहे हैं, तो आपने सामाजिक नीति का अर्थ समझा। जब हम इतनी बात समझ लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हमने अवधारणा समझ ली। तो आपने सामाजिक नीति की अवधारणा समझ ली। किताबों में मार्शल डिमोक के अनुसार या फ्रेडरिक के अनुसार जो परिभाषाएं हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी परिभाषाएं लिखी हैं। आप उन परिभाषाओं की रीडिंग लगाइए, उन परिभाषाओं को समझिए, उनकी व्याख्या कीजिए। आप अब एमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। किसी भी बात को पढ़कर उस पर अपने साथियों के साथ डिस्कस कीजिए। कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आप रेफरेंस बुक्स भी पढ़िए। सामाजिक प्रशासन पर आपको जितनी किताबें आपको मिलती है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा। आप वीडियो देखने के बाद जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो गूगल पर खुल जाती है, कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो आप वहाँ ऑनलाइन उसमें एंट्री ले सकते हैं। आप सर्च कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो आप सामाजिक प्रशासन और सामाजिक नीति को, सामाजिक प्रशासन के अंतर्गत सामाजिक नीति को ठीक ढंग से समझिए। इस बिंदु पे अभी हम 2-4 और वीडियो बनाएंगे। आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपका ये कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। और ये ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ें, किताबें ज़रूर से खरीदिए और किताबें ज़रूर से पढ़िए। किताब जितनी आप पढ़ते रहेंगे, आपका दृष्टिकोण और ज़्यादा उन्नत होता जाएगा, विकसित होता जाएगा।
विषय की पकड़ मजबूत होती जाएगी, आपकी समझ बनेगी। तो सामाजिक नीति की अवधारणा समझ लेते हैं आप, तो उसके बाद आगे की वीडियो समझना आपके लिए और आसान होगा। कोई भी समस्या हो तो आप हमसे बात कीजिए।